चेतन का जो दिव्य वास्तविक स्वरूप है, ठीक है, उसके वह अपने वास्तविक अस्तित्व में आएगा जब भ्रम धोखा मानंदी कल्पना मिटा देंगे तो, ठीक है, समझ में? ना कि वो कहीं ऐसा भ्रम धोखा में मानंदी और कल्पना मिटाने के बाद वो ईश्वर में जाकर मिलेगा। ईश्वर हमारी कल्पना है, हमने मान रखा है, समझ में? अब यहाँ तक आ जाइए कि इस शरीर को छोड़ करके कहीं इतर ईश्वर नहीं। हाँ, ईश्वर की परिभाषा ये सकते हैं कि जो हमारी जो श्वासाएं हैं, प्राणवायु है, यही स्वर है। स्वर का मतलब होता है क्या? प्राणवायु, ठीक है। अगर ये हमारा जो है शरीर के अंदर जो प्राणवायु का आवागमन है, यही हमारा स्वर है। स्वर विज्ञान, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये विज्ञान की बात बता रहा हूँ। तो कितने स्वर है? कितने स्वर है? एक दायां स्वर, एक बायां स्वर, दो स्वर है। एक सूर्यावर्त नाड़ी, एक चंद्रावर्त नाड़ी, बीच में सुषुम्ना है। सुषुम्ना के नाम में ब्रिक नाड़ी है। ब्रिक नाड़ी के अंदर ब्रह्म नाड़ी है। ब्रह्म नाड़ी के अंदर कृकल नाड़ी है। ये चेतना की सूक्ष्म अवस्था में ऐसे ऐसे नाड़ियों की है। अब जैसे मान लीजिए आपका क्रोध हुआ, क्रोध हुआ तो आपका जो क्रोध कहाँ असर करेगा? आपके स्वभाव में, शरीर की समस्त वेदनाओं में क्रोध परिभाषित होगा। तो स्वभाव का, किसी भी स्वभाव का स्थूल प्रयोग, स्थूल प्रभाव शरीर पर आएगा, सूक्ष्म प्रभाव भी शरीर पर आए। सूक्ष्म बात कर रही है माताएं को समझ में नहीं, ये ज्ञान विज्ञान की बात। जैसे में हमें क्रोध आया, अभी क्रोध आया, तो क्रोध जब आएगा तो क्या होगा? वो स्थूल गुण लेकर आएगा, गर्मी का गुण लेकर आएगा। क्रोध जब आएगा तो हमारे अंदर अग्नि तत्व को लेकर के आएगा, गुस्सा आएगा तो वो शरीर पर प्रयोग करेगा। काम वासना आएगा, अगर मेरे अंदर भोग की वासना है, सुंदर युवती को देखा, भोग करने की इच्छा हुई, तो वो स्थूल वासना है, तो वो भी हमारे शरीर पर काम आएगा, काम प्रभाव करेगा, स्थूल प्रभाव डालेगा, हरकतें करेगा तमाम प्रकार। उससे मन जो आंदोलित होगा, ठीक है, मन क्या होगा? वासना आएगी, मन में विकार आएगा। जब मन में विकार आएगा तो शरीर के ऊपर संवेदनाएं उठेंगी, वो स्थूल संवेदनाएं। इसी तरह से जो हमारे मन में जो विकार है, काम के, क्रोध के, लोभ के, जो भी विकार है, ठीक है, भगवान कृष्ण ने तो 3 बातें कहा कि नरक के 3 द्वार। तो कौन सा द्वार है? पहला है क्रोध, दूसरा है लोभ, और तीसरा है काम। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 ही नरक को द्वार है। तो नरक का मतलब, नरक का द्वार को वहां जाकर के जमराज जमकुंड में, नरक लोक में आपको कड़ाहा खोलते दूध में, अरे सरसों के तेल में, जो कड़ाहा में आपको झोंक रहे हैं। यहाँ खाने को नहीं मिल रहा, 200 रुपये की तेल मिल रहा, वहां पर फोकट में तेल तला जा रहा। पकौड़ा है आदमी, तो जगह तलेगा है। ऐसे तैसे से तमाम प्रकार के पाखंड बजा रहे, यह खाने को नहीं मिल रहा। वहाँ बता रहे हैं कि रौरव नरक में, जमराज जमलोक में क्या है? सरसों के तेल से कड़ाहा गर्म, उसमें ले जाकर के तुमको डाल देंगे, है यही है ना। और कारण से दूसरा दिखाते हैं कि तुम बुरा कर्म करोगे ना, तो तुम वहां पर बड़े बड़े आरा है, और 2 जो जमदूत तुम्हारे सिर पर लगाकर आरा चीरेंगे, हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पकौड़ा की तरह तले जा रहे हैं, आरा लकड़ी की तरह काटे जा रहे हैं। ये क्या उटपटांग बात बता रखे भाई, ये सब कथा करने वाले हैं। आपको कथाकार, वेद साथ पंडिताई करने वाले पंडित लोग है, तो वो नाराज नहीं भाई, हम तो सही बात बता रहे हैं, सही बात खोल करके बताते। क्योंकि अगर तुम्हारे शास्त्र में लिखा है तो आप उस पर विचार करो, हैं? क्योंकि गलत से न तो तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र, कोई भी जाति वर्ग का, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। किताबी ज्ञान, उस किताबी ज्ञान पर विवेक करना होगा, हैं? विवेक नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं करेंगे तो क्या अज्ञानता में रहकर जीवन में शांति होगी? तो ये 84 प्रकार की जो नरक है ना,
मेरी बात समझ में आ रहा है? जी नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है। तो 84 प्रकार का जो नरक है इस आदमी को डरवा दिया गया है। और डरवाने से क्या होगा, किसको लाभ होगा? अगर हम कहें कि भैया तेरे ऊपर शनि की 7.5 है, तो तू क्या करोगे भाई? पंडित जी के पास गए, भाई इसका उपाय बताओ। तो उपाय बताएंगे क्या भाई? दान करो। एक जैसे पहले दिन बोले कि यहाँ आते हैं शनि, हम बोले यार ग्रह तो तुमको नहीं चढ़ा है, तुमको ग्रह कम है, वो जो मांगने वाले आता है ना तेल, उसके ऊपर ज्यादा ग्रह चढ़ा है। अरे उसको खाने को नहीं मिल रहा है, ढेर ले जा, उसको खाने को नहीं मिल रहा, रुपया पैसा नहीं मिल रहा है, ये बेरोजगारी बढ़ा जा रहा है। बेरोजगारी में कौन रुपया पैसा दे भाई? कहाँ कमाए? और 8 घंटा जाएगा, नौकरी करेगा, कमर तोड़ेगा, इतना मेहनत कौन झंझट करने जाए? चलो भाई पूरे गांव में एक चक्कर मार के 4-5 घंटे में तेल हो जाएगा। और तेल जब हो जाएगा उठा कर बेच देगा। क्या कर रहा है? दिया जलाता क्या शनिदेव को? और शनिदेव ऐसे ही अंधेरे में रह रहे। और ये आपका शनिचर, आपके ऊपर शनिचर चढ़ा देता है और अपने सिर का उतार देता है। भैया गया 250 ग्राम तेल दिए तो 50 रुपया का हुआ कि नहीं हुआ? 50 रुपया ले गया। वैसे मांगेंगे तो बोला कि यार थोड़ा सा चूना दे दें, आटा दे दोगे 2-4 रुपया, 5 रुपया का आटा होगा, उसे सीधे 250 ग्राम। लाज शर्म करते हुए भैया कम से कम 12 घंटा तक जलने भर के दे दे तेल है। और 250 ग्राम 50 रुपया हो गया। उस काम से एक गांव घूम लिया तो हो गया 5-6 हजार, 10 हजार है। इस तरह से 1 महीना घूमे 40-50 हजार का तेल निकाल लिया गांव से। इस तरह से तेल रोज निकाल रहे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा तेल कैसे निकल रहा है। अब जरा सोचो कि भाई शनि देव तुम्हारा, उस बेईमान को बोला तू चल काम करिए, गाय भैंस चरा मेरा, तो तेरे को हम देते हैं 100-200 रुपया का तेल है। भाई शनि गिरा उतरे मैं तेल देता हूँ, चलो झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाएगा नहीं, झाड़ू लगाएगा भाग जाएगा। उसको काम करो, काम तो करना ही नहीं है। आदमी को बेवकूफ बना, शनि के नाम से, राहु के नाम से, केतु के नाम से, उनके नाम से, उनके नाम से डरवा दिया। तो भय देगा तो किसका नुकसान होगा? आप भय से भयभीत होगे तो आप नुकसान होगा, वो भय दे रहा तो उसको लाभ होगा। अब डर जा रहे हैं, डर सब कोई डरे का न हुई। कभी साहब ने कहा डर रहे ईश्वर परमात्मा के नाम से डर रहे, ग्रह नक्षत्र के नाम से डर रहे, भूत प्रेत के नाम से डर रहे, पाप पुण्य से, पाप और पुण्य के नाम से डर रहे, धर्म अधर्म के नाम से डर रहे। ये आदमी कितना डरपोक है, डरपोक है कि नहीं है? डरपोक कहाँ किन चीजों में डर रहा है? शत्रु से डर है, पाप से पुण्य से डर है, ईश्वर परमात्मा, लेकिन बुरे कर्म से नहीं डर रहा है। बुरे कर्म से नहीं डर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जहाँ से डर उपज रहा है, जहाँ से डर की उत्पत्ति हो रही है, बेईमानी का, शैतानी का, उल्टा पचोरी की, चमारी के, शैतानी को काम करके पैसा ले रहा लोग के वजह से, तो उसे बुरे कर्म से डर नहीं रहा है। और जो जिसका डर नहीं है, जिसे डरना नहीं चाहिए, उसे डर रहा। अब बताइए किसने अल्पज्ञ किया भाई? अच्छा दूसरी बात, आप की बात लेते हैं, जब परमात्मा जो सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ से सर्वज्ञ की उत्पत्ति होनी चाहिए ना। प्रश्न खड़ा होता, ईश्वर परमात्मा ज्ञानकार है, जानकार है। जिस जो वस्तु जिसके मूल में होता है वही उसके गुण और क्रिया में आता है कि नहीं? तो जब हम मान लीजिए आपकी बात मान लेते हैं, तो जब परमात्मा सर्वज्ञाता अंतर्यामी है, दयानिधि है, करुणानिधि है, सब कुछ जानने वाला है, तो ये उसी का अंश मैं हूँ, तो मैं कहाँ अल्पज्ञ हो गया? क्योंकि जो उसके मूल में है, उसके स्वभाव में, वही तो मेरे स्वभाव में आना चाहिए ना। तो वो कैसे सर्वज्ञ और हम उसी के अंश कैसे हम अल्पज्ञ हो गए? जरा सोचिए, होना चाहिए। महात्मा जी रावण तो
दूसरी फिर वर्ती का था विभीषण दोष। रावण की बात छोड़े, यहाँ आप सर्वज्ञ और अल्पज्ञ की बात में ये है कि वो ये बात क्लियर होगा तब रावण रोन के यहाँ तो। ये जब जीव जो बैठे हैं अगर ये पूर्ण होते तो ये यहाँ नहीं आते, ये तो अपनी पूर्णता में ही रहते। एक बात मैं बताता हूँ, सुनो सुनो, ये जो बातें फिर लपेटा मारे घुमा रहे हैं, दूसरे की बात मत करो, आप अपनी बात करो। ये सभी पूर्ण है, कोई अपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है ही नहीं, ये सभी पूरे हैं। समझ में आए? जो जिसके मूल में होता है वो उसके स्वभाव में होता है। समझ में आए? पूर्णता और अपूर्णता की परिभाषा पता है? पूर्णता और अपूर्णता की परिभाषा जानते हैं? अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं, विचार करते हैं, तो हर व्यक्ति के अंदर विवेक है? विवेक है कि नहीं? विवेक है? अब एक आदमी है जो विवेक और विचार करता है, एक आदमी विवेक विचार नहीं करता। ठीक है? ज्ञान स्वरूप वह पूर्ण है, चेतना में जरा सा भी विकार नहीं है, न उसमें अज्ञानता है, न उसके अंदर विकार है। विकार और अज्ञानता क्या है? संधि में है, मन के अंदर है, विचार में है, भावना में है। समझ में है? आत्मा जो सदा क्या है? अजर है, अमर है, अखंड, अनूप है, शुद्ध है और ज्ञान स्वरूप वाला है। वो पूर्ण ही है। पर्दा जिसको अभी बोल रहे थे कि पर्दा टलेगा ज्योति में मिले, उसकी अज्ञानता ही भ्रम धोखा मानंदी पर्दा है। तब स्वभाव से तो पूर्ण है, लेकिन कर्म से और क्रिया से अपूर्ण है। समझ में? स्वभाव से वो उसके जो स्वभाव है, जो नैसर्गिक गुण है, उससे वो पूर्ण है। अगर हम यहाँ पर सोने का भंडार दे दें तो आग की क्या पूर्णता की परिभाषा होगी? सोना अगर यहाँ धर दिए तो जो लोभी आदमी होगा, जो गरीब आदमी होगा, वो क्या करेगा? उसको उस पर नजर होगा। ठीक है कि कहीं से ये जो पैसा आ जाए और हम ले लें। दूसरी बात है, जिसके पास धरा पड़ा है सब कुछ, ठीक है, और उसे ज्ञान नहीं है, तो सोचा यार 50 रुपया है, 1000 रुपया है, अब हम तो इस बाबा जी को दान कर देंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। और ये नहीं सोच रहा है कि 1000 रुपया, 2000, 5000 बाबा को दे रहे हैं तो ये धन में 8 प्रकार के दोष होते हैं, और वो न हो ये देने से महात्मा पता न कहाँ खर्चा कर देगा, उसके पुण्य कर्म से हमारा बिगड़ा हुआ काम ठीक हो जाए। समझ में? तो देने से बचेगा। एक है कि मैं दान दिया है, भाई महात्मा कहाँ से, कौन किस भाव से दिया, डॉक्टर साहब ने 100 रुपया दिए, फलाने ने दे दिया, और ऐसे तो हम तो सुल्फा तो पिएंगे नहीं। अब खर्चा हो रहा है जहाँ से, तो हम तो नेक कर्म के लिए जा रहे हैं, नेक कर्म कहे। और वो कान से एक व्यक्ति ने बाबा जी का पैसा चुरा लिया, हमने मांगे नहीं, किसी को जाया नहीं, मांगा है तो नहीं किसी से, स्वेच्छा से मिला है, उदार भाव से दिया है, भावना से दिया है, शुद्ध भाव से दिया। तो हम बिन मांगे सो मिले सो दूध मिला, मांगे मिले सो पानी। कहीं कबीर हुआ खून बराबर जय चेतानी। जो किसी के धन को लोभ से प्रभावित होकर के चुरा ले, हड़प ले, या जो व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन कर दे, तो वो कर्म क्या करेगा? वो भोगेगा, वो दुख देगा। वो जो लोभ है वो उसके लिए फंदा पड़ेगा, वही पर्दा है, पर्दा। क्योंकि वृत्तियां, मनोवृत्तियां जब बाहर की तरफ भटकेंगे, समझ में, लोभ की वासना की, कामना की तरफ, तो वो उस दूसरे अनाधिकार चेष्टा करके उसके अधिकार का हनन करेगा। ठीक है? अगर वही चीज अगर वो अपने अंदर लोभ का खात्मा करे, किसी की लाख पड़ा हुआ वो राख के बराबर है, हमें जिसका होगा उसका ले जाएगा, हमारा वो नहीं है, हमारे खून पसीने के द्वारा नहीं है, तो मेरा है नहीं। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अनाधिकार चेष्टा के द्वारा हम किसी भी प्रकार के धन को अपना मानते हैं या गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, तो उसके अंदर 8 दोष स्वभाव से आ जाता है।
ठीक है। और जो नियत धर्म से न्याय पूर्वक परिश्रम से कमाते हैं, धर्मशास्त्र कहते उसका 10वां हिस्सा, 100 रुपया कमा रहे हैं तो 10 रुपया आप दान कर दो। तो जो धन में जो 8 दोष है ना, उस 8 दोष का परिमार्जन हो जाएगा, वो शुद्धि हो जाएगा। जाने अनजाने में भी अगर जो उस धन में दोष होगा, उस धन की शुद्धि हो तो उस घर में बरकत आती है। अब पाप की कमाई से आएगा तो लड़का बीमार, लड़की बीमार, हॉस्पिटल में दे दोगे, कोर्ट में जाओगे, कचहरी में जाओगे, अन्याय की कमाई अन्याय में जाई, अन्याय की कमाई अन्याय में जाई। और ईमानदारी से कमाओगे तो वो लौट कर गए, बेईमानी से ले भी जाएगा तो लौट करके आएगा ही। इस जन्म नहीं तो आगे आएगा ही आएगा, वो जाएगा ही नहीं, छप्पर फाड़ कर आएगा।